students, welcome to the video. In this video I explain here lesson number 3, applied history. First of all, applied history means क्या, what is the meaning? Apply word से बना है applied, है ना. applied means होता है उपयोग, हिस्ट्री का उपयोग, दैट इज़ उपयोजित हिस्ट्री या फिर उपयोजित इतिहास, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो हमारे पास्ट में हो गया है उसका यूज़ हम लोग इन प्रेजेंट डेज एंड इन फ्यूचर कैसे कर सकते हैं. दैट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लेसन नंबर 3, अप्लाइड हिस्ट्री. ओके बेटा. सो जब हम लोग ये लेसन देखते हैं, आप पेंसिल वगैरह हाथ में रखो. सो मैनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज इन दिस लेसन, सो यू अंडरलाइन इट केयरफुली एंड बी अटेंटिव. यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देर आर 5 पॉइंट्स. नंबर 1, 2, 3, 4, 5. व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड. अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट. मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. एंड लास्ट में है प्रोफेशनल फील्ड्स. ओके. सो हमारा जो 3.1 जो पार्ट है उसमें दिया हुआ ही है व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री. ठीक है. अप्लाइड हिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री का ही दूसरा नाम है पब्लिक हिस्ट्री. वी आर पब्लिक. हम लोग कौन है? जनता. हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ की हम लोग प्रजा है, तो जनता या फिर पब्लिक या फिर जन बोलते कि नहीं हम लोग, हम सब जन. तो ये जो जन का इतिहास है दैट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री. अप्लाइड हिस्ट्री को सेकंड नेम है पब्लिक हिस्ट्री. अंडरलाइन दिस वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आपको पूछ सकते हैं. ओके बेटा. अप्लाइड हिस्ट्री इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशंस ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कंटेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स. तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है? अप्लाइड हिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है, ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर स्टडी की जाती है. किससे रिलेटेड? रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री. अलग अलग जो फील्ड्स है हमारी हिस्ट्री का, उस हिस्ट्री के अलग अलग फील्ड के बारे में स्टडी किया जाता है. और किसके लिए? तो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. आप जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे जो हमारे भारतीय सब है या जो लोग हैं उन सब लोगों से रिलेटेड, उनके बेनिफिट से रिलेटेड, उनके कल्याण से रिलेटेड, वेलफेयर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन की स्टडी करना इन द कंटेम्पररी मतलब अभी, नाउअडेज जो प्रेजेंट डेज चल रहा है उससे रिलेटेड, और जो फ्यूचर है, फ्यूचर टाइम्स में आने वाले डेज जो है उनसे रिलेटेड हमको हमारे पास्ट में जो अलग अलग इवेंट्स हुए उसका क्या उपयोग हो सकता है ये जानने की हिस्ट्री, दैट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions. हर एक चीज़ का अपना अपना हिस्ट्री होता है. देखो मेरी भी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री है, सब्जेक्ट नहीं, पर्सनल. तो जब हमारी हिस्ट्री रहती है तो उसका यूज़ कहीं ना कहीं फाइंडिंग सॉल्यूशन के लिए होता है. समझो, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि सपोज मेरी लाइफ टाइम में या फिर आपके लाइफ टाइम में कभी आपके हाथ से कोई मिस्टेक हो गई होगी. ठीक है. दिस इज़ माई हिस्ट्री, है ना. तो वो हिस्ट्री में अगर हमसे कुछ अच्छा, उस जो मतलब जो कुछ हमने किया उससे अच्छा कुछ सीखने का मिले तो वो नॉलेज भी हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. मे भी कुछ ऐसी घटना हो गई कि जिसके कारण आपका बहुत नुकसान हो गया, तो वो भी एज अ हिस्ट्री आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकती है. तो दीज आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल फॉर द गाइडेंस इन द फाइंडिंग सॉल्यूशंस. हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये जो नॉलेज होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी फील्ड का हो, यूजफुल होता है. ओके. टू कंटेम्पररी सोशल इश्यूज़, आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिया है. बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे सामाजिक अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे सोसाइटी में निकलने वाले अलग अलग ऐसे आह्वान होते हैं, अलग टॉपिक्स होते हैं. तो उससे रिलेटेड अगर हमको सोल्यूशन ढूंढना है तो हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे, है ना. उससे रिलेटेड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग्स. उसका यूज़ जो है हम लोग सोशल प्लानिंग में, कि पहले क्या होता था, पहले स्त्रियों का मीन्स इम्पोर्टेंस कितना था, आज कितना इम्पोर्टेंस है. तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, या फिर अच्छी है तो इसका और अच्छा यूज़फुलनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं. हाँ, स्त्रियों का जो है पॉलिटिकल लेवल में इन्वॉल्वमेंट कम है, तो वो बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना. तो इतनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका नॉलेज अगर हमको रहा
तो वो जो बात है वो एसेंशियल यूज़फुल हो जाती है फॉर द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट एंड पास्ट फ्यूचर. The projects and programs related to applied history can create opportunities for the people. बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री, ये जो पब्लिक हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप भी एज अ पर्सन इस प्रकार के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट. और आप अकेले नहीं हो, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में आपके साथ होते हैं अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट की जो नूक एंड कॉर्नर ईच एंड एवरीथिंग दे नो, उनको सब कुछ पता रहता है जिसका यूज़ वो प्रोजेक्ट के लिए भी करते हैं और हमको एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ पर्सन सीखने को भी मिलता है. देयर पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग म्यूजियम्स. देखो पार्टिसिपेशन कैसा कैसा हो सकता है, बहुत सारे म्यूजियम्स का में टूरिस्ट लोग आते हैं, है ना. तो एज अ टूरिस्ट अगर हम लोग गए तो हमको भी वहाँ के अलग अलग नेचुरल साइट्स है, एंशियंट साइट्स है, वो सीखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, स्टडी करने को मिलती है, वहाँ की पूरी जानकारी मिलती है. टूरिज़्म क्रिएट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल. टूरिज़्म के कारण लोगों में जो है हिस्ट्री से लगाव, अट्रैक्शन या इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है. बहुत बार देखो टीचर जब क्लास में आपको पढ़ाती है और हिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग बातें बताती है या ज्योग्राफी से रिलेटेड अलग अलग फील्ड विजिट्स के बारे में बताती है, तो क्लास में बैठकर समझने से अच्छा अगर हम लोग डायरेक्टली उस प्लेस पर गए और स्टडी किया तो हमारा जो नॉलेज है या जो हमारी स्टडी है वो और पक्की हो जाती है, गहरी हो जाती है, हम लॉन्ग पीरियड तक वो भूलते नहीं हैं. तो ऐसे ही एज ए टूरिस्ट अगर टूरिज़्म के फील्ड में हम लोग जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू, तो हमको कुछ सीखने को मिलता है. दे कैन वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेट in the conservation and preservation projects of their own city और town और village. अगर कोई बहुत ही यूनिक ऐसे कुछ फोर्ट्स है आपके जिस रीजन में आप लोग रहते हो, जिस एरिया में है, सिटी है, टाउन है, विलेज, जहाँ जहाँ कहीं रहते हो, वहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, एंशियंट साइट्स है, तो उसमें अगर एज अ मेंबर, एज अ वॉलेंटियर हम लोग काम करते हैं तो हमको एक आदत पड़ जाती है कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है. आगे बढ़ने से पहले उसी पेज पर अगर आप लोग देखते हो, देयर इज़ अ येलो कलर. इन येलो कलर सम इंफॉर्मेशन वेरी इंटरेस्टिंग. पब्लिक हिस्ट्री. पीपल हैव लॉट्स ऑफ मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है. सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दिया. फॉर एग्जांपल में हिस्ट्री इज़ यूजुअली थॉट एज अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन द सब्जेक्ट. बहुत बार लोगों को ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हिस्ट्री ये किसका सब्जेक्ट है, ये साइंस वालों का सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉमर्स वाले का सब्जेक्ट नहीं है, ये ओनली आर्ट वालों का सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्टोरियंस आते हैं जिनको हिस्ट्री से लगाव है, इंटरेस्ट है वो, या फिर जिनको एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री है वो. लेकिन ऐसा नहीं है, है ना. बहुत बार आपने ये अनुभव भी किया होगा, क्योंकि हम लोग जब केबीसी देखते हैं या कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो देखा होगा आपने बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में या फिर क्विजेस में, या फिर कोई अगर सेलिब्रिटी वाला फंक्शन वगैरह रहा वहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सो मेनी रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली अबाउट हिस्ट्री. That means history is most important subject for each and every person. तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरियन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है या हिस्ट्री सिर्फ जो मतलब हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हिस्ट्री में उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है. Not pretending a practical life, history as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive field. ऐसा भी लोगों का मानना है कि हिस्ट्री से हिस्ट्री का रिलेशन जो है हम लोग इकोनॉमिकली जो अलग अलग हमारी इंडस्ट्रीज़ है या फिर डेवलपमेंटल जो अलग अलग प्रोडक्शन फील्ड है उससे हम इसका रिलेशन नहीं लगा सकते, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है. लेकिन ये भी जो है टोटली रॉन्ग. पब्लिक हिस्ट्री हेल्प टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स. तो ये हमारा जो लेसन है अप्लाइड हिस्ट्री या पब्लिक हिस्ट्री, ये इस प्रकार के लोगों के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको डाउट्स को क्लियर करता है फॉर ओवरकम सच मिसगिव्स एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री. हमारे एवरीडे लाइफ में हिस्ट्री जो है हमको कनेक्ट करने की कोशिश करता है
देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़, और इसके लिए पूरे वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। अब देखो कहाँ कहाँ है, तो आपको अंडरलाइन भी करना है। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलुरु। आप देखो वो आईपीएल के मैचेस वगैरह देखते होंगे या फिर प्रो कबड्डी के, तो बेंगलुरु नाम आता है। तो बेंगलोर जो है क्रिकेट या इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो सृष्टि इंस्टीट्यूट आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा मतलब ये है टेक्नोलॉजी है, मतलब इंस्टीट्यूट है जो बेंगलोर में है, कर्नाटका में है, एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऐसा सेपरेट ऐसा एक फॉर्म बनाया गया है। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। और ये जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड सभी जो जानकारी है उसको इंडिपेंडेंटली स्टडी किया जाता है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो बी रेडी नाउ। 3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। जैसे कि 3.2 में हम लोग हमारी हिस्ट्री कौन से अलग अलग सब्जेक्ट के साथ रिलेट करती है वो देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप जैसे बच्चों का रहता है कि हिस्ट्री मीन्स ओनली द स्टडी ऑफ राजाज, रूलर्स, किंगडम्स, हाँ, अलग अलग फाइट्स। तो उसके साथ साथ जो आपके फेवरेट अलग सब्जेक्ट्स हैं ना बेटा, तो उनसे भी हिस्ट्री का क्या रिलेशन है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट, है ना, करेक्ट, अंडरलाइन करो। हिस्ट्री है क्या है, ये पास्ट इवेंट जो हमारे भूतकाल में हो गई उस घटनाओं का रिलेशन, दैट इज़ हिस्ट्री। ठीक है। द वे आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ द इवेंट्स। हमारी जैसी लाइफ चल रही है प्रेजेंट लाइफ, इसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल का जो रिलेशन है, हमारी लाइफ स्टाइल को जो शेप देने की कोशिश कर रहा है वो बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल चेन। पहले क्या था, फिर क्या चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, मनुष्य जो था स्टोन एज पीरियड में कैसा था, ये हिस्ट्री हमको बताता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य में क्या क्या अलग अलग चेंजेस होते चले गए, और नाउ अडेज हम लोग कैसे लुक लाइक दिखते हैं। दीज आर ऑल द हिस्टोरिकल चेन ऑफ द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स like politics, social and religious structures of a community, philosophy, technology and science, etc. Each of these fields have their own history of building knowledge, है ना। अभी देखो इतने सारे मैंने नाम लिए, अलग अलग फील्ड्स के नाम लिए, हर एक फील्ड का अपना अपना हिस्ट्री है। जैसे कि पहले मैंने बताया था, जितने हम लोग हैं हम सबका अलग अलग ऐसा एक पास्ट है। हमारा पास्ट मीन्स हमारी हिस्ट्री, अलग अलग फील्ड उनकी अलग अलग हिस्ट्री, ये सब जो है हम वो स्टडी करते जाएंगे। ईच ऑफ दिस फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। हर एक फील्ड का डेवलपमेंट उसी तरह से होता है जैसे वहाँ का नॉलेज जो है अवेलेबल हो। हेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी ऑफ वैल्यू इन रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। अब ये जो है हिस्ट्री के जो अलग अलग मेथड्स है वो प्रूव कर सकते हैं बाय देयर रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहला आ रहा है हमारा फिलोसॉफी। नंबर 1 फिलोसॉफी, है ना। फिलोसॉफी मीन्स होता है तत्वज्ञान। द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। अलग अलग आदर्शवाद थे, अलग अलग परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थे, अलग अलग ऐसी बातें थी। तो ये सभी बातें जो है, अलग अलग ज्ञान जो था, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस जो था, गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजीज़। फिलोसॉफी में इसी आइडियोलॉजीज़ की स्टडी की जाती है एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और जो अलग अलग थिंकर्स जो थे, स्कॉलर्स थे, ग्रेट पर्सन्स थे, उनके जो थॉट्स थे वो विचार बाय द कलेक्शन, बाय द एविडेंस सामने आते चले गए। और उस इंफॉर्मेशन का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे फिलोसॉफी इस फील्ड में होता चला गया, और इसी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर अलग अलग थिंकर्स अपने जो विचार है वो रखने लग गए। फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम। फिलोसॉफी जो है उसमें लैंग्वेज होती है मीडियम की, मतलब अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हम लोग हमारी फिलोसॉफी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ऑफ एक्सप्रेशंस, अपने भावनाओं के थ्रू जो है
अपनी भावनाएं हैं या फिर अलग अलग जो बातें हैं उसका उपयोग जो है हम लोग फिलोसॉफी में कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज प्रूव यूज़फुल। अगर आपको फिलोसॉफी समझ में आनी चाहिए, ऐसा लगता है फिलोसॉफी समझने के लिए भाषा, उसकी एक्सप्रेशंस, अलग अलग भावनाएं वो समझना ज़रूरी है। और भाषा के लिए उस भाषा का इतिहास पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, संस्कृत है, इंग्लिश है, तमिल है, सो मेनी लैंग्वेजेस। हर एक भाषा का अपना अपना एक इन्फॉर्मेशन है। जब हम लोग इस प्रकार की फ़िलॉसॉफ़ी पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज जो है, हमारे लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशंस, वो भावनाएं जो है उस फिलॉसफी में कंट्रीब्यूशन देती है। दैट मीन्स लैंग्वेजेस की भी अपनी एक हिस्ट्री होती है और उसकी स्टडी जो है इस प्रकार की अप्लाइड हिस्ट्री में यूज़फुल होती है बाय द मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है। नंबर 2 है आपको दिया हुआ साइंस, है ना। साइंस देखो आपको है, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, है ना, इस प्रकार के पार्ट्स है। साइंस ये अप्लाइड हिस्ट्री में कैसा कंट्रीब्यूट करता है। The history of science help in understanding the chronological order of scientific discoveries। अब देखो साइंस ये भी हिस्ट्री में आ सकता है। साइंस की शुरुआत कैसे हुई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज कैसे कैसे हुआ। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाते हो तो आपको 6-7 में बताया गया होगा, कोपरनिकस है, गैलीलियो है, सो मेनी साइंटिस्ट आर देयर। उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अलग अलग साइंटिफिक ऐसी डिस्कवरीज प्रेजेंट की। पहले का लोगों का मानना था कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है। फिर धीरे धीरे लोगों को सोचने लग गए कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो स्क्वायर शेप में है। बाद में अलग अलग फिर से साइंटिफिक डिस्कवरीज होती चली गई और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ कि हमारी अर्थ जो है वो स्पीरिकल इसमें है, स्पीयर शेप में है। तो ये सब जो धीरे धीरे आने वाली इंफॉर्मेशन है, दिस इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, है ना। तो ये सब का जब हम लोग स्टडी करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस। अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियोरीज, बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारी बातें इन्वेंट होती चली जा रही है। आज भी हम लोग देखो नया नया इन्वेंशंस जो है वो रोज़ के आते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे जो मतलब इंजेक्शंस है, वैक्सीन्स है, उससे रिलेटेड इन्वेंशंस रोज़ होते आ रहे हैं। तो ये सभी जो बातें हैं, थियोरीज़ है, ये कंटिन्यूसली फ्रॉम द फ्यूचर, पास्ट से लेकर तो प्रेजेंट एंड प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक जो है इस हिस्ट्री ऑफ साइंस में ही उसका इंक्लूजन हम लोग कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लीड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट, क्या कारण है डिस्कवरीज जो अलग अलग हो रही है, उसके पीछे के रीजंस और उसका आने वाला इफ़ेक्ट, ये दोनों बातें जो है वो भी स्टडी की जाती है, जिसके कारण हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है वो और परफेक्ट हो जाता है। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसा कहा जाता है कि नीड्स इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत के कारण ही अलग अलग जो इन्वेंशंस है, संशोधन है, वो होते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो संशोधन है या फिर डिस्कवरीज़ है, उसके लिए लोगों की ज़रूरतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू फुलफिल अ नीड। मनुष्य की जो अलग अलग नीड्स है उसको कंप्लीट करने का काम साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस जो है वो करते जा रहे हैं। एंड ऑल्सो क्यूरियसिटी, These efforts are based on the already available scientific knowledge। और इसके लिए पहले के कौन से साइंटिफिक नॉलेज उनके पास है वो भी पहले चेक किया जाता है, ट्राई किया जाता है। उसके बाद न्यू कंट्रीब्यूशन या न्यू डिस्कवरीज जो है उसकी शुरुआत होती है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट अ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी। देखो अभी साइंस में जो है इसमें भी जब इन्वेंशंस होते हैं, अलग अलग बातें सामने आती है, तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प
किसके लिए मदद करता है? इन अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो साइंटिफिक डिस्कवरी से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग इन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं, क्रोनोलॉजी के कारण उसका जो है हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस से हमको मिल सकती है। कोई एक टॉपिक लेकर अगर हम उनका मतलब स्टडी करना चाहे, कोई साइंटिस्ट है उनके ऊपर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहे, तो उसके लिए ये सब जो अलग अलग बातें होती है जो हिस्ट्री में हो गई, हिस्ट्री ऑफ साइंस में हो गई, वो हमको यूज़फुल होती है। ओके बेटा। नाउ थर्ड, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब होता है तंत्रज्ञान, जिसे हम लोग आईटी सेक्टर्स कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज एंड देयर कॉज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अंडरलाइन करो। अब देखो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। अब ये एक ऐसी हिस्ट्री है टेक्नोलॉजी की जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस, आप थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देंगे, एंड कॉजेज़। पहले है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, देन आर्किटेक्चर्स, इंजीनियरिंग एसेट्रा। अब एक एक करके लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाते होंगे तो पता चलेगा आपको कि खेती करने के लिए पहले जो है वो बैल इसका वगैरह यूज़ करते थे। आज के न्यू जनरेशन में हम लोग देखते हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ टेक्नोलॉजी, कि आज जो है ट्रैक्टर से जो है वो बैल का काम ट्रैक्टर करता है, जिसके कारण बहुत सारी हमारा मैन पावर जो है उसकी बचत होती है, और मशीन के कारण हमारा काम जो है वो भी बड़ा फास्टली हो जाता है। तो इस प्रकार की अलग अलग टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में है, उसके साथ साथ कमोडिटी प्रोडक्शन में है। पहले हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी तो एक दिन में एक चीज़ बनती थी। टेक्नोलॉजी के कारण एक दिन में हम लोग 1000 क्या 10,000 लाखों इस प्रकार का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब हमारी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई और क्वालिटी जो है वो भी बेस्ट हो गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो है इससे रिलेटेड हिस्ट्री अगर पता रहे तो हम लोग न्यू जो है क्राइटेरियाज या न्यू आइडियाज सामने ला सकते हैं, न्यू डिस्कवरीज और न्यू इन्वेंशंस हम लोग कर सकते हैं। Scientific discoveries and inventions and technological advancement are mutually dependent on each other. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए आप अगर आपके 10th स्टैंडर्ड का साइंस का बुक पढ़ोगे तो हेडलाइन ही है आपकी बुक का नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन में है, dependent, mutually dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step from the making of stone tools to agriculture productions. अगर देखते हो तो सभी ज्ञान, फिर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, वो हमारे स्टोन एज पीरियड से लेकर तो नाउ अ डेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेकर जो अलग अलग इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रहे हैं, सब बातें जो that's are most important. Later the advancement of science promoted the mechanization of productions. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between science and technology. तो साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसा डिपेंड है, टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस के ऊपर कैसे डिपेंड है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे डेवलपमेंट के लिए कैसा ज़रूरी है, ये सब जानने के लिए हमको हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ना या फिर समझना या फिर उसके ऊपर डीपली स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ 4 पॉइंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखा होगा या फिर बहुत सारे ऐसा व्यापार बिजनेस, इससे रिलेटेड भी कुछ जानकारी आपके पास होगी, तो इसका भी हिस्ट्री होता है। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शंस एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। बहुत सारे फील्ड ऐसे सोशल ट्रांजेक्शन के जिसमें हम लोग सामाजिक जीवन में एक दूसरे से बहुत सारी वस्तुओं का ट्रांजेक्शन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जैसे जैसे व्यापार चलता गया, पहले आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम थी, एक ही गांव में कुंभार है, सोनार है, अलग अलग जो जाति जमाती के लोग रहते थे वो ट्रेडिंग बाय थिंग्स, एक दूसरे को वस्तु देकर अपना जो मतलब गुजारा है वो चलाते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ते चला गया, दिस इज़ आवर हिस्ट्री। उससे रिलेटेड फिर धीरे धीरे जो है दूसरे गांव के साथ हमारे रिलेशन ट्रांजेक्शन के जो है, ट्रेडिंग के जो है, बिजनेस के जो है वो बढ़ते चले गए। फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और बाकी देशों में फैलता चला गया, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हाथ से बनाने वाली चीज़ों की जगह मशीन से बनाने वाली चीज़ों ने लिया। और आज अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे भारत देश का वर्ल्ड के बहुत सारे देशों के साथ इस प्रकार का कॉमर्स या फिर ट्रेडिंग
या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस प्रकार का बिजनेस है। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शंस एक्सपांड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। इट ऑल्सो प्रमोट कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन। उसके साथ साथ ये जो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के साथ साथ हमारे कल्चरल इंटरेक्शंस का भी नेटवर्क जो है डेवलप्ड होते जाता है कंटिन्यूसली। इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जिसमें बिजनेस आता है, ट्रेड आता है, तो ये सब में हम लोग आपस में एक दूसरे को अपने जो विचार है, अपने जो संस्कार है, संस्कृति है, उसका भी आदान प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ पहले के ज़माने में क्या होता था और नाउ अडेज़ ये बिज़नेस यानी या फिर जो कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज़, उसमें क्या चेंजेस आए वो भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। द नेचर ऑफ मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यू टू चेंज। मार्केट का जो नेचर है वो चेंज होता चला गया। पहले गांव में होता था मार्केटियल सेंटर, आज देखो सिटीज़ में या फिर बिग सिटीज़ में अलग अलग मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं जो कि पूरी तरह चेंज है। तो पहले कैसा था, आज कैसा है, इसका अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो नेचुरली हमारा जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उससे उस मतलब फील्ड में जो कुछ लोग रहते हैं उनको फ़ायदा होगा। अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। धीरे धीरे इस प्रकार के जो ह्यूमन रिलेशंस है वो भी बढ़ते जाएंगे। आज देखो, आज अगर हम लोग हमारा खाने पीने का तरीका या रहन सहन का तरीका देखते हैं या फिर मोबाइल पर स्टडी करने का तरीका देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने फॉरेन कंट्रीज से एक्सेप्ट की। हमारे रोज़ के इसमें खाने में सिर्फ दाल रोटी चावल, इसके अलावा बहुत बार देखो चेंज के तौर पर हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर ये सब लोग भी खा लेते हैं। तो जिसके कारण दिस इज़ अ चेंज, दिस इज़ नॉट आवर फूड, ये अपना खाना नहीं है बट चेंज। तो ये हमने फॉरेन कंट्री से एक्सेप्ट किया। पहले के इसमें जो ट्रेडिशन था क्लॉथ्स का वगैरह वो भी आज चेंज हो गया। आज मॉडर्न कपड़े जो है ईच एंड एवरी पर्सन पहनने को पसंद करता है। तो दीज आर चेंज। ये सब जो चेंजेस है ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ या फिर हमारे जो कल्चर्स है या उनका कल्चर एक्सेप्ट करना, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये सब स्टडी की। उसके बाद जो है ये मार्केटियल प्लेस में इस प्रकार के चेंजेस आते चले गए। To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organizations and economic institutions. इसके लिए ये जो बातें हैं social, cultural and economical institutions, इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे आने वाली जनरेशन की क्यूरियसिटी क्या है, डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरी करने के लिए टेक्निक क्या है, वो सब सीखने के लिए हिस्ट्री से क्या हम लोग मदद ले सकते हैं, ये पूरी बातें आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। नंबर 5 मैनेजमेंट स्टडीज़ ना, MBAs वगैरह बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इन फ्यूचर आप लोग भी करोगे। तो मैनेजमेंट स्टडीज़ और हिस्ट्री, इसका क्या कोरिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन सच एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द चेन ऑफ मार्केट, सेल्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा। बहुत सारे देखो, ये पूरी फील्ड अंडरलाइन कर सकते हो अब इन सब भी बातों को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से लेकर तो सेल्स मैनेजमेंट तक। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द पास्ट। अगर मुझे कोई बिज़नेस खोलना है तो बिज़नेस खोलने के लिए उस बिज़नेस से रिलेटेड हिस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई उस प्रोडक्ट की, उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब बातें आप लोगों ने ध्यान दी, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकता है, प्रोडक्ट प्रोसेस क्या हो सकती है, कौन से इसका प्रोडक्शन हमने करना चाहिए, दीज ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट स्टडीज़। और उसके लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी हमारे हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। Okay, it is essential to understand the psychological character of the people working at various level in the chain of production and marketing for healthy management. अच्छे मैनेजमेंट के लिए जिस लेवल पर या जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ के ईच एंड एवरी पार्ट का लेवल का हमको नॉलेज होना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव इट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस दैट सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जो एक स्पेसिफिक ऐसा एक मैनेजमेंट स्टडी आपने चूज़ किया है उसकी पूरी जानकारी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है या इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस है, ये सभी जानकारी जो है
अबाउट द पास्ट वो आपको होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। अगर आप हिस्ट्री नॉलेज ऑफ हिस्ट्री लेते हो इस मैनेजमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड तो बहुत सारी हेल्प जो है वो उस डिपार्टमेंट की उस फील्ड की हिस्ट्री आपको कर सकती है और बहुत ही ईजी तरीके से। नाउ नेक्स्ट है आर्ट्स। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशंस एंड देयर फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल। आर्ट में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अगर आपको आर्ट सीखना है तो स्टार्टिंग से आपने अगर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट किया होगा तो आपको सर जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। ये स्टार्टिंग से जो होती है जो बेसिक आपको पता है लेकिन फिर भी रिवाइज के तौर पर पढ़ा जाता है। दिस इज़ हिस्ट्री। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट। हर एक आर्ट का अपना एक हिस्ट्री होता है, वो हमको पता रहना ज़रूरी है। उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल इमोशनल कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं हर फील्ड के, वो हमको पता रहना ज़रूरी है। द की टू एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म इमोशनल टेम्परमेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री के थ्रू आर्ट हिस्ट्री के थ्रू हम लोग हर एक बात के आर्ट से रिलेटेड आने वाले जो एक्सप्रेशंस है उसके साथ साथ अगर बाकी सब बातों का भी ध्यान देते हैं, इमोशनल इंटेलेक्चुअल कल्चरल ट्रेडिशंस, उसके साथ साथ जो टेम्परमेंट होता है आर्टिस्ट का उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। देखो हर एक आर्टिस्ट की अलग एक नज़र होती है पेंटिंग निकालते समय और वो उसका जो टेम्परमेंट है उसके आर्ट में उसकी जो कुछ डिज़ाइन है या जो कुछ प्रेजेंटेशन है उसमें दिखता है। बहुत सारे लोग उन प्रेजेंटेशन से समझ जाते हैं ये कौन सा आर्टिस्ट हो सकता है। तो ये सब जो बातें हैं इसको समझने के लिए हमको कल्चरल हिस्ट्री या आर्ट हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ह्यूमैनिटीज़। ओके, ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है? ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्थोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। इसमें ये सभी जो शास्त्र है अलग अलग, जिसे ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवीय ज्ञान शाखा, जिसमें मानव से रिलेटेड जो अलग अलग ऐसे फील्ड्स आते हैं, ज्ञान शाखाएँ आती है, नॉलेज डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ एन एसेंशियल पार्ट। अगर इन फ्यूचर आप ये सब जो सब्जेक्ट है उसको चूज़ करते हो तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ऑल द डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसॉफी। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक फ़िलोसॉफी होती है। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। प्राचीन काल से ही जो है हमारे सृष्टि चक्र में मनुष्य जो है इस प्रकार का रिलेशन जो है वो लगाते आ रहा है। अलग अलग बातों का जो इन्वेंशंस है जो हो रहा है या हो गया है उसका को रिलेशन लगाने का काम मानवीय उत्पत्ति से रिलेटेड ये जो हमारा संसार है पूरा छाया हुआ इसका संबंध रिलेशन क्या है, इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपनी गेसिंग्स लगाते आ रहे हैं। ये सब जो गेसिंग्स है जिसका कंट्रीब्यूशन हम लोग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ सकते हैं तो हमको बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिलती है। ओके, now continue. Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relation between the universe and the human existence. It gave rise to various mythological stories. देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें सुनकर mythological stories सामने आती है कि पौराणिक कथाएं जिसे हम लोग कहते हैं, उन कथाओं से हम लोग रिलेशन लगाते हैं कि पहले के ज़माने के लोग रहते कैसे थे या उनका खान पान कैसा था, बोली भाषाएं कैसी थी, अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, विश्व का निर्माण कैसा हुआ, द यूनिवर्सल ऑर्डर, human life, god, goddess, rituals, their philosophical explanations, roots of the philosophical pondering are to be found in these mythological stories. बहुत सारी देवताओं के बारे में जो है mythological story में हमको सुनने को मिलता है या फिर हम लोग कभी पढ़ते हैं। Various disciplines under the humanities have theoretical foundation based on the philosophical theories. Our historical knowledge can help us in understanding these developmental stages. हमारा जो historical department है या नॉलेज जो है वो हमको इस प्रकार की बातें समझने के लिए मदद करता है। इसीलिए रात के समय अगर हमारी जो ग्रैंड माँ है या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अगर हमको कोई स्टोरीज़ बताते हैं या फिर ये सत्य घटना पर आधारित है इस प्रकार के कोई हम लोग रीडिंग करते हैं या टीवी पर वगैरह देखते हैं तो बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है कि वो एज अ हिस्ट्री
या फिर टॉपिक के तौर पर इंफॉर्मेशन हमको आगे वर्तमान काल में या फ्यूचर में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं. सो हियर इज़ आई एक्सप्लेन यू 3.1 3.2. Now in this part 1 I completed this portion. I know this portion is very hard, but if you make some parts and short notes of each and every field then subject, then you understood it very easily. But also if any problem or any doubts, you can comments me. Okay beta, now have a good day.